के पास एक ही पीएम कैंडिडेट हो सकता है। कहावत है, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा हो। हमारे पास स्टालिन भी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता दीदी है, मायावती है, क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है, नीतीश कुमार जी हैं। पीएम की कमी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। जब सुप्रीमो पप्पू यादव मधेपुरा में बोल गए हैं भाजपा के पास बस एक पीएम कैंडिडेट है और महागठबंधन में नाम गिनाने लगे हैं और उसी नाम गिनाने में नीतीश कुमार को भी पीएम कैंडिडेट बता दिए। क्या कुछ कह रहे हैं जब सुप्रीमो पप्पू यादव और भाजपा को किस तरह से सुना रहे हैं, आप वो सुनिए। हमारे पास ना मुद्दे की कमी है, ना पीएम कैंडिडेट की कमी है। बीजेपी के पास एक ही पीएम कैंडिडेट हो सकता है। हमारे पास काबिलियत में सब और पढ़े लिखे में बीजेपी से, कहावत है, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होगा। ऑक्सफोर्ड कॉलेज के जीनियस, लंदन से लेकर के इंग्लैंड, सारे जीनियस महागठबंधन में। ITN, पीएम की कमी है। उधर देखिएगा तो स्टालिन, इधर अब राहुल गांधी से बड़ा चेहरा अभी मोदी उसके सामने। उसके आप देखिए, आप उसके पदयात्रा को देखिए, उसके संघर्ष को देखिए, लेकिन राहुल गांधी जी पीएम के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुति नहीं करते हैं। हमारे पास स्टालिन भी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता दीदी है, मायावती है, क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है, नीतीश कुमार जी हैं। पीएम की कमी है। लेकिन सीट शेयरिंग्स को लेकर के हम लगातार डेट पर डेट करते जा रहे हैं और खुट्टा यही करेगा और हम इतना पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे मुद्दों पर विपक्ष कमजोर होती है। इसीलिए हमारा मुद्दा है कोसी सीमांचल की आर्थिक आजादी, मजदूरों के पलायन को रोकना, उसकी आजादी। और जिसके चलते 9 तारीख से हम मंगलवार 9 को धरना, फिर अगले मंगलवार को उपवास, अगले मंगलवार को सड़क जाम, उसके अगले मंगलवार को रेल जाम, उसके अगले मंगलवार को कोसी सीमांचल बंद, और उसके बाद करो मरो डेरा डालो के साथ जिस तरह तेलंगाना ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह कोसी सीमांचल मिथिलांचल आजादी की लड़ाई लड़ेगा। राजनीति और चुनाव अपने जगह पर है। हम किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को देश के मानचित्र में बराबरी में लाने के लिए चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, निचले पौधान पर सबसे ज्यादा एजुकेशन कम, सबसे ज्यादा निरक्षरता, सबसे, आप उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार से ज्यादा विशेष राज्य की दर्जा किसी भी राज्य की नीड्स नहीं है। फिर भी सौतेलेपन का व्यवहार। पैसा मांगो बंद फैक्ट्री के लिए, नहीं देंगे। रोड का फैक्ट्री के लिए पैसा मांगो, नहीं देंगे। आंगनबाड़ी का पैसा उसको देना है, नहीं देंगे। GST का पैसा शेयरिंग करना है, नहीं देंगे। तो इसीलिए कोसी सीमांचल की आजादी की लड़ाई 9 तारीख से शुरू होगी, फरवरी में होगा और मार्च में रंगभूमि मैदान 5 लाख आदमी। यदि आप विशेष स्टेटस और आजादी हमें नहीं देंगे तो हम फिर अपनी राग, अपनी राह, अपनी डफली अलग राग लेंगे। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जब सुप्रीमो पप्पू यादव नाम गिनाने लगे कि पीएम कैंडिडेट का जो चेहरा है, पीएम फेस जिसको कहते हैं, महागठबंधन में कमी नहीं है। भाजपा के पास बस एक पीएम कैंडिडेट का चेहरा है, यानी एक पीएम फेस है। और इधर नाम गिनाने लगे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार तक का नाम ले लिए। क्या कुछ कह रहे थे जब सुप्रीमो पप्पू यादव, आपने वो सुन लिया। और देखिए, कहावत भी कह दिए हैं कि ऊंट अगर बैठ भी जाता है तो गधा से ऊपर ही होता है, ये भी कहे हैं। देखिए, भाजपा को तंज कसा है, बोले हैं और पीएम कैंडिडेट यानी पीएम का चेहरा गिनाने लगे महागठबंधन में कि हमारे पास इतना है। महागठबंधन का चेहरा किस तरह से बता रहे थे पीएम का, वो आपने सुन लिया। और सामने यानी भाजपा को कह रहे हैं कि बस उन लोगों के पास एक नरेंद्र मोदी और हमारे पास एक से एक है। क्या कुछ कह रहे थे जब सुप्रीमो पप्पू यादव, आपने वो सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर धन्यवाद।